गुड एंड बैड से ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है. गुड एंड बैड ऑफकोर्स हो सकता है कि समथिंग विल डेफिनेटली बी बेटर दैन the other things. Everyone wants a change in life, but they don't want to lose their salary. They don't want to lose the profession. Every brand has to understand, or every student also has to understand कि सिर्फ ट्रेंडिंग चीज़ें नहीं चलती. Welcome back, guys. This is episode number 2. We have the same speaker we had in the episode number 1, Mr. Ashish Gandhre, sir, who is an educationist, thinker, designer, and founder director of Asmita Applied Art Academy. So, let's go. Let's hear him out. Hello, sir. Hello, Ashish, sir. Welcome back to the episode 2 of Art, Ads, and Idea podcast. So, we would like to continue that communication we had in the last episode. So, how do you differentiate between good design and bad design? See, instead of design, let us start with the word art. Okay, I always tell this to my student कि there is nothing right or wrong in art. Yeah. Okay, art में कोई right या wrong नहीं होता है, but one thing can be better than the other. Right. Okay, if let's say you are talking about design, so if I ask you, you or some 2-3 different designers to make a logo for some particular brand, तो 3 लोगों ने 3 अलग अलग डिज़ाइंस अगर लाए, तो आई कैन नॉट प्रूव कि दिस इज़ अ बैड डिज़ाइन. ओके, कोई डिज़ाइन अगर लेट से किसी चॉकलेट का लोगो बना दिया, तो ये लोगो रॉन्ग कैसे है? सर आपने बोला था वही नाम डाला है, मैं कोई फॉन्ट ले लिया, वो रीडेबल है, दिख रहा है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग. ओके, बट इफ़ आई कंपेयर इट टू समथिंग एल्स, तो देन आई कैन सी कि नहीं यार इससे ये बेटर लग रहा है, ये ज़्यादा रीडेबल है, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है. ओके, देन इफ़ आई सी अ थर्ड वन, मे बी आई थिंक कि नहीं यार वो ऑन पे बेटर है. ओके, इसमें थोड़ा मुझे ये फील जो चाहिए था वो आ रहा है, इसमें थोड़ा ये लग्जरियस लुक लग रहा है, वो वॉट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रांड. तो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग. इसमें का तीनों डिज़ाइंस में का ये रॉन्ग है ऐसे मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ. बट आर्ट में हमेशा याद रखना कि वन थिंग कैन बी बेटर देन दी अदर. ओके, तो इफ़ यू हैव डन समथिंग, ट्राई टू डू इट बेटर. या फिर आपने कुछ किया तो आपसे बेटर करने वाला कोई ना कोई आ जाएगा. देयर इज़ नो एंड टू इट कि ये राइट है, मतलब एक राइट आंसर मिल गया, मतलब बस दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रॉब्लम. वो नहीं होता है. बाकी यू कैन कॉल, मतलब बैड डिज़ाइंस कैन बी समथिंग इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ if you are not answering the requirement of the problem, solving, like we call the problem solving design. तो वो बैड मतलब कि it is not done well, it is not, वो कहीं पे आधा छोड़ दिया. Objective related design, like मतलब objective, मतलब कहीं पे उसका एफर्ट आधा छोड़ दिया है, या जो क्लाइंट को चाहिए वो आपने सुना ही नहीं, उसका ब्रीफ क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, ब्रीफ सॉल्व नहीं हुआ. वो ठीक से अगर सोच से, मतलब बिना सोचे अगर किया, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वेल थॉट ऑफ, विच इज़ नॉट ट्राइड प्रॉपरली, या वो आधे में छोड़ दिया. ऐसा हो सकता है. बट अदरवाइज गुड एंड बैड से ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है. गुड एंड बैड ऑफकोर्स हो सकता है कि समथिंग विल डेफिनेटली बी बेटर दैन द अदर थिंग्स. एंड लाइक यू सेड कि मतलब जितना करते जाएंगे उतना वो बेटर होते जाएगा. लाइक देयर इज़ नो लिमिट टू इट, राइट? मतलब देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एज वी सेड. वो है, वो हर आर्ट में वही होता है. ओके, यू मस्ट हैव रेड दिस विद इन लॉट ऑफ बुक्स, या बहुत से फिल्म डायरेक्टर्स है, या एडवर्टाइजिंग, या पेंटिंग वाले. तो समटाइम यू हैव टू बस से ओके टू दिस, के पास अभी ये ख़त्म हो गया, इसको रिलीज़ कर दो, या इसको ओके कर दो, या इसको अब ये ना किसी आर्ट गैलरी में हैंग कर दो. बट हैंग होने के बाद भी वो पेंटर सोचते रहते हैं कि यार इसमें और कुछ कर सकते हैं, इसमें ये हो सकता है. कोई फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी जो डायरेक्टर है, भाई बाकी लोगों के लिए वो हो गई है, बट डायरेक्टर के दिमाग में फिर भी रहता है कि नहीं यार ये लास्ट वाला सीन है ना, ऐसे करना चाहिए था, इसे पर्टिकुलर गाना है वो जो ऐसे, उसको अलग ट्रीटमेंट देना चाहिए था. तो दैट इज़ द एवर गोइंग प्रोसेस, विच इज़ फाइन. वो तो आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ सम न्यू थिंग, सम बेटर. अच्छा, ये खाली आर्टिस्ट से रिलेटेड ही है ऐसा नहीं है. आई विल गिव यू सम अदर एग्जांपल्स. इफ़ यू गो बैक इन टाइम, तो हाउ डिड गूगल स्टार्ट? हाउ डिड सम ग्रेट कंपनीज लाइक कोई कार है, BMW है, या मर्सिडीज है, तो कैसे स्टार्ट हुई? या फोर्ड है, या और कोई ना लेट्स से मारुति है. तो अगर हम सोचेंगे ना, डिड दे कम अप विद द बेस्ट मॉडल? No, नो ना.
ओके, गूगल जब स्टार्ट किया तो दे डिडंट हैव द बेस्ट यूआई और यूएक्स और बेस्ट वेब डिज़ाइन पेज या द बेस्ट लोगो, ऐसा कुछ नहीं, दे स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहली बात ये भी है कि यू हैव टू स्टार्ट एंड देन यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग, उसमें जितना बेटर हो सकता है उस टाइम के लिए वो करो और फिर उस पर करते रहो, डोंट कॉल इट अ फुल स्टॉप। Right. ओके, एक कोई भी प्रोडक्ट आप पकड़ेंगे, जैसे आज अगर कोई अच्छी से अच्छी गाड़ी है मार्केट में, ओके, इफ़ यू लव सम ऑफ द कोई भी मॉडल समझो, इफ़ आई थिंक कि ऑडी की ये जो गाड़ियाँ ना ये अच्छी है, तो डू यू थिंक इससे अच्छी गाड़ी आने वाली नहीं है उनकी? Obviously, it will improve. आएगी ना, तो मे बी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर या कुछ टाइम में उनका नया गाड़ी आने वाला है। तो इफ़ यू टेल देम अरे यार ये आज और बेटर करना था, तो फिर वो पहले वाली क्यों रिलीज की? यू शुड टेल देम नहीं यार, आप टाइम ले लो, आराम से करो, मेक अ ग्रेट डिज़ाइन बेस्ट, और फिर ऐसे मार्केट में आओ कि इसमें चेंज ही नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं हुए, दैट इज़ नॉट द वे टू वर्क। तो every brand, every company keeps on doing, keeps on designing, keeps on changing, keeps on improving, और वैसे ही काम हो। Of course हर चीज़ का प्रोजेक्ट का एक टाइम लिमिट होता है, you have to do a certain thing in a certain time, Yeah. बट इसका मतलब वो एंड हो गया या वो ख़त्म हो गया या दिस इज़ द ओनली वे टू डू इट, ऐसा कभी नहीं होता है। यू कैन ऑलवेज कीप ऑन डूइंग इट बेटर, रादर वो ट्राई करना चाहिए। So, sir, I remember once you told us कि वो एक लक्कड़हारे की कहानी बताई, तो क्या आप इसमें उसको बताओगे? That was very funny and like very bad. ओके, सो वो स्टोरी ऐसे ही है कि ना देर आर तीन लोग हैं, लेट्स से ए बी सी। Okay. तो तीनों को एक सेम टास्क दिया जाता है, क्योंकि एक लकड़े का लॉग है या बड़ा एक लकड़े का टुकड़ा है, और उनको तीनों को एक एक कुल्हाड़ी दे दी, और तीनों को टास्क यही है कि आपके पास 10 घंटे हैं, 10 घंटे में ये पूरा जो लकड़ा है इसका छोटे छोटे चिप्स करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अभी तीनों को टास्क सेम है। ओके, नो वी ऑल, ओके, जो जितने भी लोग हैं ना, वी ऑल बिलोंग टू वन ऑफ दिस कैटेगरीज। नो वी हैव टू फाइंड आउट कि अभी कौन सा कैटेगरी है। अभी सुनो ठीक से। ओके, जो ए है, जो पहला आदमी है, वो क्या करता है, जैसे उसको टास्क मिलता है वो कुल्हाड़ी उठाते वक्त काम चालू करता है, ठाक 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 ठाक। ओके, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, बहुत मेहनत करता है, सब कुछ करता है, बट एट द एंड ऑफ वो देखता है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे कंप्लीट हो गए और उसका टास्क कंप्लीट नहीं होता है। Okay. ही इज़ नॉट एबल टू ब्रेक डाउन दैट लॉग, वो उसको पूरे टुकड़े टुकड़े कर नहीं सकता है। 10 घंटे मेहनत बहुत किया उसने। बी, जो दूसरा आदमी है, ओके, तो वो थोड़ा सा होशियार है। वो क्या सोचता है, अरे ये पागल, ये कितना खाली गधा मेहनत कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं काम करूँगा, जैसे उसका टाइम स्टार्ट होता है ना, वो जाके अपने कुल्हाड़ी को थोड़ा सा धार कर लेता है, ओके, उस पर शार्पन कर देता है। बराबर. अभी वो दैट इज़ अ गुड आइडिया। ओके, थोड़ा सा सोचता है वो कि खाली मेहनत करने से अच्छा आई विल शार्पन माई एज प्रॉपरली। तो वो क्या करता है, शार्प कर रहा है, बट आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, वो शार्प ही कर रहा है। ओके, 4 घंटे 5 घंटे, फिर वो वापस सोचता है कि अरे तोड़ो, जाओ काम करने। सोचता नहीं यार, और थोड़ा शार्प कर लो, एक बार शार्प हो जाए तो बस मेरा काम जल्दी से हो जाए। बराबर. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इज ही स्पेंड्स ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स इन शार्पनिंग द एक्स। Okay. वो 6-7 घंटे अगर शार्पनिंग में ही करेगा तो बाकी के पीछे से आपका कुल्हाड़ी कितना भी शार्प हो, आप बचे हुए 3 घंटे में पूरा जॉब नहीं कंप्लीट कर सकते। Obviously. ओके, तो उसका गलती क्या होता है, ही इज़ स्मार्ट बट ही इज़ ओवर स्मार्ट, कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा। अभी थर्ड जो आदमी है वो क्या करेगा? ओके, तो दिस इज़ द राइट वे ऑफ वर्किंग। कोई भी जो है ना, हम लोग या तो एक बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं एंड वी डोंट थिंक, या उल्टा होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क करते हैं एंड वी डोंट स्टार्ट वर्किंग। तो कितना भी आप मेहनत कर लो, कितना भी आप पीछे रिसर्च कर लो, फिर वो बचा हुआ टाइम में आपका काम नहीं होगा। तो द राइट वे ऑफ वर्किंग इज जो सी है, तो सी क्या करता है, जैसे उसका टाइम स्टार्ट होता है वो जाके कुल्हाड़ी को थोड़ा शार्प कर देता है, बट जैसे ही आधा 1 घंटा शार्पनिंग हो गया उसके बाद वो तोड़ना चालू करता है। बराबर. ओके, 1 घंटा 2 घंटा काम करने के बाद क्या होता है, उसके कुल्हाड़ी का जो शार्पनेस है वो फिर से कम हो जाता है, जो धार है वो फिर से चली जाती है। ये अगेन हैव टू गो बैक, फिर से शार्प करता है, आधा घंटा फिर से काम करता है। तो शार्प करो, काम करो, शार्प करो, काम करो, दैट इज द ओनली वे टू कंप्लीट योर टास्क। अदरवाइज क्या होगा, सी एक कॉमन सेंस है कि अगर लेट से आपने 1 घंटा शार्प कर ली, अभी शार्प वाली कुल्हाड़ी को और कितना शार्प करेंगे? बराबर. ओके, और अगर उसको शार्पनेस से नहीं है तो कितना तोड़ेंगे, कितना मेहनत करेंगे? तो ये दिस इज शुड बी अप्लाइड टू एवरी प्रोजेक्ट, एवरी brief, every assignment that you do in the classroom, every company, every brand works this way कि आपके दिमाग में कुछ है,
तो थोड़ा उसका रिसर्च करो, थोड़ा सा होमवर्क करो, थोड़ा बैकअप करो, थोड़ा स्केचेस करो, थोड़ा डिज़ाइन करो एंड स्टार्ट डूइंग द लेआउट. Okay. ओके, स्टार्ट क्रिएटिंग योर कैंपेन, स्टार्ट क्रिएटिंग योर डिज़ाइन, वॉट एवर इट इज़. वो थोड़ा सा हो गया, देन यू फील कि यार नहीं यार इसमें थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए, देन गो बैक टू द रिसर्च. फिर और थोड़ा सोचो, फिर और थोड़ा काम करो, और आएगा. फिर बीच में ब्रेक लो, फिर से थोड़ा सा सोचो, फिर से रेफरेंसिंग करो, कुछ भी करो, कीप ऑन डेवलपिंग इट. ओके, नेवर डू इट दिस वे कि आपके पास 10 घंटे है तो बस खाली मेहनत कर रहे हो, 10 घंटे में कुछ नहीं मिलेगा. और ऐसा भी मत करो कि 10 घंटे में से 6 घंटे 8 घंटे का रिसर्च ही कर रहे हो तो लास्ट के 2 घंटे में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो. बराबर. तो द ओनली वे टू वर्क इज़ दिस वे. ओके, अभी सोचो कि यार ये जो लकड़ा तोड़ने का काम है तो उसको कुल्हाड़ी शार्प करना भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ बीच में वो अप्लाई करना इम्पोर्टेंट. फिर से शार्पन करेगा, फिर से काम करेगा, फिर से शार्पन, फिर से. So that if you can apply this small story to everything that you do in life, things will become easy. So, how do you keep yourself updated with the trends and like with the time? See, trends is one thing. No, you have to keep yourself updated to the trends, or no. I think these two are different things. Keeping updated yourself with time is a different thing. Ki I have to keep updated myself with technology or whatever new comes in the industry, or whatever new is needed in teaching, okay, education. So that way I keep updated myself. Of course I have to. And trends is one different thing. Okay, trends is what we regularly see coming up and going away, or जो 2-4 दिन चलता है, 8 दिन चलता है. People do watch it. Trend word has come more because of the social media, the social media trends, if you need to call it. So of course it is enjoyable thing, it is a good thing to see something new coming up. हर week कुछ एक नया चीज़ highlight होती है. But also there's a other side to it which every brand has to understand, or every student also has to understand, कि सिर्फ trending चीज़ें नहीं चलती. Right. Okay, like if you see, okay, every successful brand, they do catch up with the trends, they do some they take advantage of the trends to promote themselves in some way. But apart from that, you have to keep a long term goal. कि आपका जो गोल क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है, आपका बिजनेस क्या है, व्हाट इज़ योर प्रपोजिशन, व्हाट इज़ योर पोजिशनिंग, आप कौन से टीजी ऑडियंस टारगेट कर रहे हो. तो ये सब अगर थोड़ा सा फोकस हिल जाए, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेंड्स, तो वो सबसे बड़ा डेंजर. क्योंकि आज स्पेसिफिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये हो रहा है कि एवरीवन वांट्स टू जस्ट कैच अप सम न्यू कमिंग ट्रेंड्स. ओके, रोज़ कोई नया डांस स्टेप हिट हो रहा है, या कोई नया गाना, या कोई नया मीम हिट हो गया, या कोई नया टॉपिक आ गया, तो बस इसको कैच करो. अरे नहीं, आज ये चल रहा है, इसको कैच करो. अरे यार, तो इस चीज़ में ये ना हो जाए कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, ओके, व्हाट यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, 5 year, वो लॉन्ग टर्म अगर उस पर आपका ध्यान हट जाए, एंड इफ यू जस्ट focus on the trends, so that can be something which is which can be distracting. There is one cutout here, I guess. It says like if it is a design, it stays, right? So it is the same thing as you said. Like if it is a design, if you follow the same like a long-term vision about the design, right, with the brand, so I guess it will stay in a audience mind for long term, right? So see, if any design has a long-term benefit, it has a long-term function, it has a long-term vision, it has a long-term connect. So there's no need for it to change regularly or regular. No, of course you can tweak it to some extent. okay, But वो नहीं लगना चाहिए. If your design is based on trends, तो obviously the trends will come and go. Trends का तो नाम ही वो है. people There is something which is called classic. Okay, fashion industry में देखो तो there are some things which are classic, कि जो कभी नहीं जाएगा, and then there are some trends जो आते जाते रहते हैं. तो similar same thing happen in every other industry, कि जो ट्रेंडी चीज़ें है वो ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो मत करो, या थोड़ा सा ट्रेंड के पीछे देखना आना चाहिए या सीखना चाहिए. तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेंड्स, कीप योर फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑन द लॉन्ग टर्म थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव. और ये आज बहुत ज़्यादा डायल्यूट हो रहा है ना, इवन इन द बिगेस्ट ब्रांड्स. बहुत सारे बड़े ब्रांड्स और बड़ी अच्छी एजेंसी या अच्छे जो ब्रांड मैनेजर्स है आर मेकिंग दिस मिस्टेक ऑफ फॉलोइंग द ट्रेंड जस्ट टू, ये क्या बोलते हैं, जो एक तरह का इनसिक्योरिटी है, एक तरह का थोड़ा सा डर रहता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये ट्रेंड चल रहा है
or we are not making a video on this, we are not making a reel on this, we are not putting some post for this day, तो which is not needed for every brand. तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. Right. तो that's what I always say कि if it's design it stays. आपका डिज़ाइन प्रॉपर है, आपका वो अगर फोकस है तो वो लॉन्ग टर्म चलने जैसा ही रहना चाहिए. Right. The next thing I would like to ask is about very demanding and I would say very popular right now, which is AI, like artificial intelligence. So I want to ask कि either like AI will replace artists or something, because बहुत लोगों ने इसका आंसर दे दिया, like still, but I want to ask you like this is a scenario like which is going on कि like as a artist or as a human also, like how like आपको इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है, like टैकल कैसे करना है, like because I guess this is a time, I guess बहुत सारी चीज़ें हो, like this is not just about the art field, right? Like engineers हो गया, doctors, like every field, like AI entering every field, right? So like what do you say, like कैसे टैकल करें या फिर कैसे like इस चीज़ को like एक्सेप्ट करें? यस, ओके. टैकल करना एक बात है, अगेन एक्सेप्ट करना एक बात है. आई थिंक पहले तो एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, टैकल आगे की बात होगी. तो फर्स्ट थिंग ना, अगर हम सोचें, दो क्वेश्चन से पूछता हूँ मैं कि लेट्स से आपके दादाजी जो थे, ओके, तो वो कोई चीज़ करने में उनको 10 साल लगते थे, तो आप भी 10 साल लगाएंगे क्या? नहीं ना. ओके, जो चीज़ दादाजी ने 10 साल में की वो आपके डैडी ने 5 साल में की, एंड यू वांट टू डू दैट इन द 6 मंथ्स, राइट? जो भी अपने लाइफ का जो डिसीजन है या जो भी अपना गोल्स है, वॉट एवर, अर्निंग है, मनी है, वॉट एवर, प्रॉपर्टी. तो ये सोचो कि थिंग्स हैव चेंज इन द लास्ट 50 ईयर्स. ओके, एवरीथिंग हैज़ एक्चुअली गॉन फास्टर. ओके, थोड़ा क्विक चाहिए, सबको सब कुछ जल्दी चाहिए. तो डेफिनेटली व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स इन, या चीज़ें जब चेंज होती है, अगर पहले कोई 10 घंटे बैठ के डिज़ाइन बना रहा था, फिर 2 घंटे में कर रहा है और अभी तो 2 मिनट में हो जाएगा, तो ये तो होने ही वाला है. टेक्नोलॉजी है, यू कैंट अपोज इट, यू कैंट चेंज इट, यू कैंट कीप से नो टू इट और वॉट एवर. तो यू हैव टू फर्स्ट थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि एवरीवन वांट्स अ चेंज इन लाइफ, बट दे डोंट वांट टू लूज देयर सैलरी, दे डोंट वांट टू लूज द प्रोफेशन. आपको फास्ट तो चाहिए लाइफ. आर यू रेडी टू गो बैक टू द आपके दादाजी का लाइफ स्टाइल लेने को तैयार हुआ? नहीं. ओके, तो द थिंग इज़ कि आपको सब चेंज चाहिए. आपको लैंडलाइन नहीं चाहिए, फ़ोन चाहिए. आपको नॉर्मल फ़ोन नहीं चाहिए, आपको स्मार्टफोन चाहिए, बेस्ट चाहिए, अच्छा चाहिए. तो उसके साथ जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे AI इज़ अ पार्ट ऑफ इट. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट इट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, विल इट रिप्लेस ओके आर्टिस्ट या डिज़ाइनर या इंजीनियर? सब कुछ नहीं है. मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि चाय की मशीन्स, टी मशीन्स और कॉफ़ी मशीन्स कब से आ गई है और कितने जगह पे हैं? हर ऑफिस में, हर रेस्टोरेंट में, हर जगह होती है. बट स्टिल चाय वाले बंद हो गए क्या? तो मशीनरी आने से आदमी हट जाएगा, ये कौन सा लॉजिक है? ओके, चाय की मशीन हर ऑफिस में होती है, बट नो वन वांट्स दैम दैट चाय की मशीन वाला चाय. No, okay, I don't. तो you climb down and you go out and you drink the चाय from the ठेला और whatever, जो चाय गरम गरम बना के दे रहा है, तो वो रिप्लेस होना इतना ईजी नहीं है. ओके, जितना हम लोग किसी डोसा वाले के पास या सैंडविच वाले के पास बैठते हैं और वो बना के देता है या अपने सामने काटता है और बना whatever, ओके, तो उतना ही वो जो फ्रेशनेस है, वो जो कस्टमाइजेशन है, वो जो वो मशीन मेड एवरीथिंग विल नॉट हैपन. डेफिनेटली नॉट. आज तक तो नहीं हुआ है. ओके, तो लेट अस होप इट इज़ नॉट सो इजी. ऑफ कोर्स मशीनरी में कौन से काम होंगे? रोबोटिक्स. ओके, रोबोटिक्स ये ब्रांच कम से कम 50-60 साल से आ रहा है. बट इज ऑफ कोर्स सी थोड़े से जॉब्स लूज होंगे बिकॉज पीपल हु डोंट अपडेट देयर स्किल्स. ओके, जो लोग वहीं पे अटके रहते हैं, मैं जो 20 साल से जो कर रहा हूँ वही कराऊंगा. ओके, मैं तो स्क्रू फिट करना आता है, मैं उतना ही करूँगा, तो उसके बदले मशीन आ जाएगी, तो ही विल बी आउट ऑफ जॉब. मिस्टेक उसका भी है कि वो थोड़ा रिलैक्स हो गया. If you keep on updating yourself, तो there is no risk of losing a job, or this is not really going to happen कि everything will be replaced by machines and softwares and robots. Okay, robots आके बहुत साल हो गए, but फिर भी अपने हर एक के घर में कचरा निकालने को रोबोट नहीं है. ओके, रोबोट बहुत साल पहले आ गए. सब लोग पूरे नहीं, होटल में तो वेटर्स निकल जाएंगे, रोबोट ही आएंगे. ये चाय बनाने रोबोट आएगा, आपको सुबह उठा देगा. अरे ऐसे कैसे आएगा? इट इज़ नॉट सो ईजी. इतना ईजी रिप्लेस नहीं होता है. ओके, टेस्ला ने ड्राइवरलेस गाड़ी निकाली, तो ये सब ड्राइवर पे जॉब जाने वाले कितने लोग उसको अफोर्ड करेंगे और कितना वो प्रैक्टिकल होगा और कितना हर जगह पे आ जाएगा? इट इज़ नॉट सो
easy. So first thing, don't always be क्या overwhelmed by these things. Don't be take it very in a insecure manner कि बस यार ये आ गया तो बस खत्म हो गया. Obviously you have to think of some things कि जैसे सॉफ्टवेयर आ गए तो देर वर सम आर्टिस्ट जो पहले भी हाथ से काम करते थे वही करेंगे. तो यू हैव टू अपडेट विद द टेक्नोलॉजी, यू हैव टू टेक इट. बट कोई कैमरा आज ये जो कैमरा के पीछे जो आदमी बैठा है वो इम्पोर्टेंट है कि कैमरा इम्पोर्टेंट पीछे बैठा, राइट? तो कैमरा कितना भी अच्छा, आपका कौन से भी ब्रांड का कैमरा हो, 1.5 लाख का है, 5 लाख का है, 15 लाख का है, तो ऑब्वियसली द पर्सन बिहाइंड द कैमरा इज़ मोर इम्पोर्टेंट, द पर्सन बिहाइंड दिस माइक्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट. तो वैसे ही ऑल दिस थिंग्स विल नॉट बी इमीजिएटली कन्वर्टेड टू एआई. ओके, कोई भी करियर सोच रहा है तो कभी भी ऐसे सोचो. मैं हर स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि इफ़ द जॉब इज़ ईजी ना देन यू डोंट हैव अ करियर. जो जॉब ईजी है वो तो ईजी है, तो फिर कोई भी करेगा. और अगर जो चीज़ ईजी है वो तो डेफिनेटली कि एक दिन सॉफ्टवेयर करेगा. ओके, जो चीज़ ईजी थी, लेट्स से टाइपिंग कुछ साल पहले डिफिकल्ट था, नाउ इट इज़ बिकम ईजी. तो आप उस ईजी चीज़ को ही पकड़ के बैठेंगे तो आपका जॉब जाएगा. तो एज सुन एज यू नो कि यार ये तो ईजी होते जा रहा है, तो डोंट टेक दैट एज अ करियर. थिंक ऑफ द चैलेंजिंग थिंग्स, थिंक ऑफ सम डिफिकल्ट वेज ऑफ डूइंग इट. मतलब डिफिकल्ट, आपका चीज़ डिफिकल्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. एक वन मोर थिंग आई वुड ऐड टू दिस सिंपल थिंग. ओके, सपोज गूगल, ओके, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी इन द वर्ल्ड, एवरीवन नोज गूगल, किसको नहीं पता है. तो गूगल हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑल काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल काइंड्स ऑफ वॉट एवर. लेट अस कंसिडर कि सब कुछ है उनके पास. देन व्हाई डू दे नीड सुंदर पिचाई? अगर सब कुछ ऑटोमाइज ही करना है, सब कुछ एआई पे हो सकता है, सब डिसीजन अगर रोबोट्स लेने वाले हैं या कोई सॉफ्टवेयर हर चीज़ को डिसीजन कर सकता है, देन यू डोंट नीड अ सीईओ, यू डोंट नीड पीपल वर्किंग फॉर यू, यू डोंट नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. तो डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वन मैन कंपनी इन द फ्यूचर? नहीं, इट विल नॉट हैपन दैट. ओके, तो उतना डरने की चीज़ नहीं है, एटलीस्ट नॉट फॉर द नेक्स्ट नियर फ्यूचर. ओके, बाकी और 100 साल, 200 साल, 1000 साल बाद क्या होगा वो तो अपने किसको पता नहीं. तो वो अलग बात है. बट गॉड फॉरबिड, एआई इज़ अ नाइस टूल. लेट अस प्रे टू गॉड कि इट शुड नॉट फॉल इन द रॉन्ग हैंड्स. ओके, तो हर टेक्नोलॉजी का ये पार्ट होता है कि टेक्नोलॉजी या कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी नया इन्वेंशन जो होता है, इट इज़ ऑलवेज फॉर द गुड कॉज. ओके, उसके पीछे का सोच अच्छा रहता है, बट धीरे धीरे वो ना गलत चीज़ों के लिए भी यूज हो रहा है. तो लेट अस नॉट यूज दैट फॉर द रॉन्ग थिंग. इफ एआई इज यूज फॉर द राइट थिंग्स, नथिंग लाइक इट. अच्छी बात. बिकॉज आई गेस मैंने कहीं तो पढ़ा था, लाइक इट सेज कि एआई वॉन्ट रिप्लेस ह्यूमन, बट द पर्सन विद द एआई, मतलब आई मीन लाइक द पर्सन हु इज यूजिंग एआई विल रिप्लेस. लाइक मतलब obviously that said, मतलब अब हमको like accept करना होगा this change and we need to use, or like I guess सी वही तो मैंने पहले लाइन में वही बोला कि इट इज़ टेक्नोलॉजी आप यूज़ नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसे कैसे होगा? अपने घर पे सोचो ना. ओके, जो 50 साल पहले हम चटनी कैसे पीसते थे, फिर उसके बाद मिक्सर आ जाए ना. इफ योर मम्मी सेड नो टू मिक्सर, तो फिर आप उसी किचन में अभी तक रहते हो. ओके, नाउ व्हेन योर वाइफ विल कम, तो शी विल हैव सम मोर टेक्नोलॉजी. So you can't say no to such things. These things will keep on happening. You have to accept them. Rather, you have to learn them. You have to try to make it a part of your life. तो फिर हो जाता है. AI is also one part of it, और कुछ नहीं. ओके, तो उसके अराउंड खाली थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए. इट इज़ नॉट समथिंग टू बी पैनिक्ड अबाउट. सीक होस्ट for things. so how do you summarize this this episode? So what do you like to say? So after discussing everything, I think at the end of it, I would like to just say this ki there's a lot of scope coming up, and being an Indian, we in India as a nation, there is so much different cultures, different languages, different food and colors and so many things. So India itself is a world. Okay, we don't have to go anywhere. Like someone said ki India itself is an art gallery. You don't have to go to art galleries. Okay, any lane you enter and any shop you go, so it's more than an art gallery. So you have to understand these things. Most of the brands are still making a mistake of force fitting things. कि जो कोई कैंपेन अगर यूरोप में चल रहा है या अमेरिका में चल रहा है, तो ज़रूरत नहीं कि वो यहाँ पे बैठे.
So now, yes, obvious, no, apart from that, a lot many brands and companies are also coming to this thought. You have to customize things for India. You have to customize things for the Indian market, for the Indian mentality, for the Indian psychology. Okay. तो if you do some case studies of such products, तो समझा कि इंडिया के लिए इन्होंने अभी अलग से सोचना चालू किया. Secondly, जो इंडियन ब्रांड्स है, they are actually feeling proud about being in India, made in India, and selling for the Indian market or for the abroad market. तो बहुत सारा स्कोप है. यू हैव टू एक्चुअली थिंक ऑफ इट और कॉन्फिडेंटली, नॉट ओवर कॉन्फिडेंटली, बट कॉन्फिडेंटली ये सोचना ज़रूरी है भी कि वी डोंट हैव टू एक्चुअली कॉपी द वेस्ट और खाली एडप्ट करना ही चाहिए, या कुछ चीज़ें वहाँ से आ गई तो वैसे क्या वैसे ब्लाइंडली लेनी चाहिए. आई डोंट थिंक दैट इज़ नीडेड. सो बस देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न अराउंड, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क अपॉन. ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो इट इज़ अ great thing to be. Yeah. Correct. So thank you so much. As you said, thank you for everything. Thanks for listening to the Ads and Idea podcast. I hope you enjoyed this video. If you like this video, please do subscribe and follow us on your favorite podcasting app. I'm your host, Valmik Sonone, signing off. Tata, bye bye, shukran.